डॉक्टर जगदीप सिंह जी, कुलपति पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला पहुंच चुके हैं। सर, मैं आपका हिंदी विभाग की ओर से बहुत स्वागत करती हूँ। इसी के साथ ही मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी कि वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर के गंजा जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि मैम आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विभाग के सम्माननीय एलुमिनी के रूप में आज हमारे बीच डॉक्टर कुलविंदर कौर जी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि मैम वो मंच पर आए और अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर लक्ष्मी जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जगदीप सिंह, कुलपति पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी सरपरस्ती में आज हिंदी विभाग इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन में पहुंच चुके हैं। सर की बहुत सी व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, हम जब से मैं और डॉक्टर लक्ष्मी गए हैं तब से हम देख रहे हैं कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी सर आपने विभाग के लिए समय निकाला, हमें समय दिया। मैं आपका पूरे हिंदी विभाग की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि जो सरपरस्त होते हैं उनकी रहनुमाई में जो कार्यक्रम चल रहा है, जब वो आ जाते हैं उस कार्यक्रम में, तो उस कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ जाती है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी, रिटायर्ड प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से हमारे बीच में हैं। प्यारे विद्यार्थियों को उनकी, अगर मैं कहूं प्रशंसा, अगर मैं कहूं उनकी तारीफ, तो सभी जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, विभाग के अध्यापक हैं, वो उनसे परिचित हैं, वो हमारे ही विभाग का हिस्सा है। हमने उन्हें कभी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का माना ही नहीं। हम पूरे हक से उनको बुलाते हैं, पूरे हक से हम उनसे हर बात करते हैं। मैं हमारे दिल की गहराइयों से मैं पूरे विभाग की ओर से आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर के वंजा कोची विश्वविद्यालय से हैं, एक बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित नाम। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर के बंजा जी, सम्माननीय एलुमिनी सदस्य डॉक्टर कुलविंदर कौर जी, अभी इसी वीक में ही रिटायर हुए। मेरे साथी सदस्य, हमारे फैकल्टी कलीग्स दूसरे विश्वविद्यालय से आए हैं, इस विश्वविद्यालय से स्कॉलर्स और मेरे बड़े प्यारे विद्यार्थी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये 2 दिन का ये संगोष्ठी करवाई नारी सशक्तिकरण। तो
अभी जब मैं ऑफिस से मेरे को ये दोनों अध्यापक मेरे को लेके आ रहे थे, तो क्योंकि बहुत से प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, मैंने कहा कि मैं एक बार फिर से इनसे कंफर्म कर लूँ। मैंने रास्ते में पूछा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बोलते कि हाँ, और साथ में उन्होंने बहुत ही एक दिलचस्प बात बोल दी कि हमारी तो 100% एम्पावरमेंट है, बिकॉज हम 2 सदस्य हैं और 2 लेगों में। तो ये बहुत एक किसी दिन कुछ दिन पहले मैं ऐसी किसी सभा में था, किसी मिलते जुलते टॉपिक के ऊपर, तो किसी टॉपिक पे जब बात चली तो कुछ फीमेल सदस्य थे जो उन्होंने बोला वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आर यू नॉट? तो कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि जब आप ये बोलते हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात बोलते हो, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से ये मान के चलते हो कि हम पीछे हैं। कि ऐसा क्यों करते हो? जैसे मैडम ने बोला कि जैसे 2 दिनों में आपने देखा कि बात निकल के यही आ रही है कि 2 पहिए हैं और कोई भी दोनों के बगैर चल नहीं सकता, और पहिए भी एक साथ बराबर होने चाहिए, नहीं तो वो सीधा नहीं चलेगा, नहीं तो उसका सीधा। मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो माँ के साथ बच्चे का रिश्ता 9 महीने ज्यादा, जितना बाप के साथ रिश्ता है, भाई बहन के साथ रिश्ता, उससे 9 महीने ज्यादा माँ के साथ। और माँ के साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट भी इसीलिए ज्यादा है। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर गुरबानी की बात करें तो वो तो लिखते हैं सो को मंदा आपके जब में राजा, जिसमें सभी प्रिंस राजे जिसने पैदा किए, वो थोड़ी सी उसकी डीप फिलोसफी में जाए तो वो यही नहीं बोल रहे कि उसको हमने बुरा नहीं बोलना, वो बोलना है कि उसको हमने सुप्रीम मानना है, क्योंकि वो तो राजन पैदा करती है। तो और अगर किसी भी आप अभी किसी कन्वोकेशन में चले जाओ, कुछ दिन पहले आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में था, मैं गवर्नर साहब चीफ गेस्ट थे, मैं भी साथ में था। तो 70% के करीब बच्चियां यानी बेटियां जो ग्रेजुएट हुई। तो माननीय गवर्नर भी यही बोल रहे थे कि ये तो ऑलरेडी एम्पावरमेंट हो चुकी है। रादर इफ वी से कि उन्होंने जो बनना था पुराने टाइम में शायद रहा होगा, बट अब इस बात की बहुत तसल्ली है और बहुत खुशी है कि नारी ने अपना सही योगदान देने के लिए, समाज को देने के लिए अपनी सही पहचान और सही परसेंटेज उन्होंने बनाया। और ये अगर इंडिया की बात करें, पंजाब की बात करें या सारे वर्ल्ड की बात करें, तो उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हो रही है, उसमें भी वुमेन की पार्टिसिपेशन होने के बाद ही होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई है, उससे पहले ये अधूरी थी। तो बहुत खुशी की बात है कि आप चिंतन कर रहे हो इसके ऊपर। एक बार ये होता है कि चाहे हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमें लगता भी है दिस इज लाइक रीविजिटिंग कि हमने वो अचीव कर लिया, जो हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं वो हमने अचीव कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ है कुछ। अब अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखो
तो बहुत से बैंक के जो एमडीज हैं वो फीमेल हैं। सिविल सर्विसेज में आप देख लो, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में फैकल्टी में देख लो, तो उनका नंबर ज्यादा है। और मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि आपके ऊपर डबल काम, यू आर होम मेकर्स ऑल्सो, आपने घर भी चलाना है, बच्चों की देख रेख भी करनी है, बच्चों को पालना भी है, बच्चों को देखना भी है, घर को भी देखना, और साथ में आप बराबर मेल्स के बराबर जा कंधे से कंधा मिला के आप काम कर रहे हो और किसी संस्था को चला रहे हो, घर को चला रहे हो, देश को चला रहे हो, दुनिया को चला रहे हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत सलाम करता हूँ। ऑल वुमेन पावर। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे यहाँ पे जो वक्ता आए थे उन्होंने अच्छे अपने विचार दिए होंगे एंड उसमें हमें आगे जाने का एक रास्ता मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। ਸੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ हिंदी साहित्य और नारी सशक्तिकरण चिंतन और चुनौतियों के बारे में 2 दिवसीय संगोष्ठी की गई सी। और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। नवा जमाना ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत करता के विचार भारतीय परिवेश से निर्मित है। गांधी नहीं है, उस समय के अधिकांश जो विद्वान हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं, लेकिन हमें मालूम है इसके पीछे तो पाश्चात्य शिक्षा का योगदान तो बड़ा रहा था। वैसे ही है फेमिनिज्म भी या स्त्री संबंधी विचारधारा भी। इटालियन नाटककार है डारियल फो और बात जी और डॉक्टर रवि कुमार अनु जी बहुत ही स्मरण करती हुई मैं डॉक्टर अंजू जी, श्रीमती रामचंद्र पांडे जी और 5 प्यारों के रूप में इस विभाग की हमारी 5 मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी अपने साथ देते हुए अपनी अनुभवों का यहाँ तक पहुंचाया। देश के विभिन्न कोनों से हमारे बीच उपस्थित हुए विद्वज्जन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से आए हुए हमारे अधिकारीगण, बहुत ही प्यारे छात्र छात्राओं और विद्यार्थी। सुखविंदर जी का आदेश हुआ है कि गागर में सागर भरें, और मैं ये कह रही हूँ कि सागर इतना आपने बिखेर दिया है, उसको गागर में भरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं बैठी हुई ये सोच रही थी कि नारी सशक्तिकरण और हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो 2 शब्द अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का बस थोड़ा सा इरादा किया है, ना हारे हैं और ना हारेंगे कभी। ये किसी से नहीं, खुद से ही अपने लिए ये वादा किया। तो नारी सशक्तिकरण के लिए खुद से ही खुद को वादा करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी।
कल से जिस यज्ञ के लिए आप यहाँ एकत्र हुए हैं और आपने विभिन्न यज्ञ आहुतियां यहाँ पर हर एक सत्र में देखी है, उसकी पूर्ण मानसिकता को बदलने की जरूरत है, अपने कैरेक्टर की और हमें देख के चलना चाहिए, उसे बदलने की जरूरत है। हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर आप सही हो तो सब कुछ सही है, आप गलत हो तो आपको हर चीज गलत नजर आएगी, सही हो तो सही ही नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी 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 जरूर 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 सर। मुझे मालूम है सब आप जो है भागने के इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, 2-3 पंक्तियों में ही अपनी बात को समेटूंगी क्योंकि सब कुछ हर विषय पे बात हो गई। आज से 40 वर्ष पहले हिंदी विभाग के मंच पर बोलने के बाद 40 वर्ष बाद इसी मंच पर बोलना, ये सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। इस बीच आज का जो विषय संगोष्ठी का था, नारी सशक्तिकरण, चिंतन और चुनौतियां। मैं कहती हूँ अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनका इस मंच पर आकर बोलना, उन चुनौतियों का सामना करते हुए मेरी नजर में ये सबसे बड़ा सशक्तिकरण। देखो घर में हम लोग पारिवारिक संबंधों, सामाजिक संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों में कोई विरोध नहीं, लेकिन चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों को सामना करके आज नारी जिस मुकाम पर पहुंची है, मैं ये नहीं कहती नारी पुरुष से आगे नहीं पहुंची, हम लोग उनके सब बराबर आए, आगे नहीं है। पुरुष पहले भी हर मुकाम पर थे। 1992 में जब मैंने पीएचडी यहाँ से कंप्लीट की, खत्म की, तब मेरा पीएचडी का विषय भी यही था, डॉक्टर भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में मानवीय संबंधों का बदलता स्वरूप। तो वर्मा जी के एक उपन्यास की पंक्तियां मेरे को याद आई। उन्होंने शायद टेढ़े मेढ़े रास्ते में ही कुछ पंक्तियां की। कहते पारिवारिक और सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध हमारे खून के रिश्ते हैं, सामाजिक संबंध हमने खुद बनाने हैं, और व्यक्तिगत संबंध जो स्त्री और पुरुष का है, पति और पत्नी का है। मैडम की भी बात मेरे को पहले याद, मैडम ने भी कहा कि ये संबंध ऐसा है जिसे हमने अपने आप उसको डेवलप करना है। वो सबसे सुंदर रिश्ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पुरुष ही अत्याचार करता है या कुछ ऐसी स्थिति होती है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। स्त्री और पुरुष पूरक हैं। जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में दिखते, पिता का समर्थन मिला तो पिता ने भेजा ना, लड़कियां बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, पिता ने भेजा शिक्षा के लिए। मेरे पिता, हम लोग 4 बहनें थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा ये मंत्र था कि सबसे पहले शिक्षा। परिवार में अकेले थे वो, 6 बहनें 4 बेटियां, लेकिन सारे एक से एक आज के समय में सब क्लास 1 रिटायर्ड। तो ये सशक्तिकरण था। उस समय भी उनके दिमाग में था बेटियां पढ़े। हर जगह विरोध नहीं है, भाई विरोध नहीं करता, पिता विरोध नहीं करता, आगे पति भी विरोध नहीं करता, लेकिन चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों को स्त्री ने किस तरीके से उसमें से निकलना है, ये हमारा आज का सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, नारी का सशक्तिकरण है। काफी आज मंच पर हम सारी नारियां बैठी हैं, तो इस बात के लिए मेरे को तो लगा यही सबसे बड़ा हमारा सशक्तिकरण है। धन्यवाद डॉक्टर नीतू। मुझे बुलाने से पहले आपने जो प्रथम शब्द कहा था कि समय बहुत हो चुका है, तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी। दायित्व ये बड़ा है, शब्द मेरे पास कम है। ये संगोष्ठी का समापन सत्र है।
धन्यवाद ज्ञापित करना मुझे लगता है कि पूरी संगोष्ठी की रूपरेखा और रूपरेखा के बाद उसे रूप देने से भी बड़ा काम प्रतीत होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी के किए हुए काम के लिए धन्यवाद शब्द कह देना शायद न्याय नहीं होता, परंतु औपचारिकता है। इस औपचारिकता को निभाना ही है, क्योंकि अकादमिक गतिविधियों की औपचारिकताएं होती हैं जो हमें निभानी पड़ती हैं। इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में भी मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैं चली थी कि सर्वप्रथम मैं इस पावन धरा को नमन करती हूँ। इस पावन धरा का जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से स्थापित भवन में ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है, मैं इस पावन धरा को नमन करते हुए सबका धन्यवाद करूंगी। इस संगोष्ठी की जब रूपरेखा बनी, कार्यक्रम निर्धारित हुआ, तो सबसे पहले हमारी प्रेरणा का स्रोत रहे हमारे कुलपति महोदय, हमारे परिवार की मुखिया। मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि वह अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इस संगोष्ठी में पहुंचे हुए मेरे गुरु डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी, जो जिनको मैंने बहुत पहले से भी सुना है, विद्यार्थी के रूप में भी सुना है, और जिस सकारात्मक विचार के साथ ये हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, उस सकारात्मक विचारधारा और चिंतन की एक सही दिशा देने वाले डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी का मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। इनका आना हमें हमारे हृदय को ठंडक देने जैसा प्रतीत होता है। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच हिंदी साहित्य जगत की विदुषी, जिनका मैडम ने भी कहा कि ओजपूर्ण वक्तव्य आपने सुना, डॉक्टर के वनजा जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने निर्धारित विषय नारी सशक्तिकरण की कुछ नई कड़ियां भी हमारे सामने खोली हैं। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच हमारे अलुमनी की बहुत ही सम्माननीय सदस्य डॉक्टर कुलविंदर जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। लिखा बहुत कुछ है पर मैं सब कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि समय की सीमा है। इस संगोष्ठी को संपन्न करने में या मैं ये कहूं कि हमारे विभाग की छोटी छोटी गतिविधियों को अखबार की सुर्खियां बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, मैं सुजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो अभी भी निरंतर फोन पर है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसे सुबह अखबार में सुर्खी बनाकर पेश किया जा सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगोष्ठी में विभिन्न बिंदुओं पर विचार चर्चा के लिए प्रस्तुत हुए सभी विद्वान, मेरे गुरुजन डॉक्टर रवि कुमार अनु जी, डॉक्टर सुखविंदर कौर बाज, रविदत्त सर बैठे हैं, मैडम अंजू जी बैठे हैं, अन्य विद्वान जो अब मैं नाम लूंगी तो क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, जो सभी सुदूर प्रांतों से हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। उषा लाल मैम है, प्रोफेसर बेदी हैं, मंगल सर है, हम मंगल सर ही कहते हैं तो मैं मंगल सर ही कह रही हूँ। मंगल सर हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुमूल्य है, वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम की